पर आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी माय वे में। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि अपन जो लेक्चर सीरीज चल रही है, तो जो लास्ट वीडियो था अपना पार्ट 23, जिसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको पढ़ रहे थे। और अपन क्या पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक था राजस्थान में बालू का स्तूप के प्रकार। ठीक है, तो अपना वो एक तो हो गया था। अब 10-12 मिनट का वीडियो और होगा, उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि नया पार्ट बनाने से बेटर है कि इसी के अंदर इसको कवर कर लेते हैं ना। तो ये इसके अंदर मैं उसी की कंटिन्यूएशन में पार्ट 23 का ही एक तरीके से सेकंड पार्ट मान लीजिए। वो पार्ट फर्स्ट था तो ये सेकंड है। फिर जो 24th वीडियो पार्ट आएगा वो अलग होगा, पूरा 30-40 मिनट का, 41 मिनट का। तो इसके अंदर मैं आगे बात करता हूँ। अपना पहला अपन ने क्या पढ़ लिया था, अनुदैर्घ्य पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट डालिए हेडिंग अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, ज़्यादा बचा नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। सेम ही समकोणीय, इसका और नाम भी मिलता है समकोणीय। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, या फिर आपको क्या मिलता है, समकोणीय। तो हेडिंग डालिए नेक्स्ट बालू का स्तूप है सेकंड नंबर का। तो अनुदैर्घ्य पढ़ लिया अपन ने, पवन की दिशा के जो समानांतर था। अब पढ़ रहे हैं अपन सेकंड अनुप्रस्थ या अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या समकोणीय। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है। यह अपना बालू का स्तूप है एक प्रकार से, है ना। और पवन की दिशा की मैं बात करूं, जो विंड की डायरेक्शन है वो इस तरीके से बह रही है, इसके इधर से, है ना। पवन की दिशा ये यूं है। फिर क्या हुआ कि सपोज रेगिस्तान के अंदर बहुत सारे अवरोध होते हैं। जैसे सपोज कोई मान लीजिए कोई वहाँ पे बिल्डिंग बन रखी, बिल्डिंग नहीं, कोई घर बन रखा है, बिल्डिंग तो कहाँ, एकदम रेगिस्तान में। या फिर कोई झाड़ियाँ बन रखी है, कोई पेड़ हैं, कोई वनस्पति है, तो बीच में कोई अवरोध आ गया। सपोज कोई भी, कुछ भी अवरोध हो सकता है। वो छोटे मकान हो सकते हैं आपके, है ना, वो हो सकते हैं, अवरोध हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होगा, पवन की जब दिशा चलेगी तो ये उड़ के जाएगा सीधा इस तरीके से, और इस अवरोध की वजह से ये आगे नहीं जा पाएगा। और कहाँ पे, पूरी मिट्टी का ढेर यहीं जमा हो जाएगा इस तरीके से, एग्जैक्टली इस तरीके से जमा हो जाएगा आपके बालू का स्तूप का। तो जो बालू का स्तूप बनेगा उसको क्या बोला जाएगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो अगर मैं बात करूं तो यह जो पवन की दिशा के, ये किस डायरेक्शन में बना, पवन की डायरेक्शन यूं, और ये बना यूं। तो दैट इज कितना एंगल, 90 डिग्री के, 90 डिग्री का एंगल बना। या फिर से कहेंगे पवन की दिशा के लंबवत बना, या समकोण पर बनने वाला जो बालू का स्तूप है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, और ये क्या है आपका अवरोध। अवरोध कुछ भी हो सकता है, वनस्पति हो सकती है, छोटे मकान हो सकते हैं, कुछ भी। आपने देखा होगा जो भी राजस्थान के जो पश्चिमी वाले इलाके से, जैसे सपोज स्कूल वगैरह होती है, तो वहाँ पे बिल्डिंग होती है। जब वहाँ तो आप जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपको जैसे सुबह गए, शाम को आप स्कूल से गए और अगले दिन वापस सुबह आए, तो वहाँ पे क्या होता है कि बालू के ढेर बन जाते हैं। तो जो बालू का ढेर होता है वो एक प्रकार का अनुप्रस्थ बालू का स्तूप ही होता है। तो इसमें लिखिए पवन की दिशा के लंबवत, दैट इज 90 डिग्री, लंबवत या लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होता है, समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप, यह बालू का स्तूप, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कहां मिलते हैं ये बालू का स्तूप। आपको जगह है हनुमानगढ़ में, रावतसर। कौन सी जगह है, रावतसर, हनुमानगढ़, ठीक है। रावतसर हनुमानगढ़ में मिलते हैं। बालोतरा
बालोतरा कहाँ पे है? बाड़मेर में है अपना, बालोतरा बाड़मेर में मिलते हैं। और पोखरण, पोखरण बताया था शक्ति स्थल, 1998 2 टेस्ट हुए। पोखरण जैसलमेर, लूणकरणसर यह है अपना बीकानेर में। सीकर में भी मिलते हैं आपको, झुंझुनू में भी मिल जाएंगे, झुंझुनू एंड नागौर में पाए जाते हैं। कौन से? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो इतना आप एक बार लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बरखान या बरछान बालू का स्तूप। ठीक है, बरखान या बरछान बालू का स्तूप की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि रेगिस्तान में वायु के चक्रवात आते रहते हैं, तो चक्रवात आते रहते हैं तो अलग अलग स्तूपों को उठाते हैं, एक जगह से यहाँ से उठ के यहाँ आया, यहाँ से उठ के यहाँ आया, तो इस तरीके से अलग अलग फॉर्मेशन होती रहती है। तो आप देखते होंगे रेत का एक टीला इधर टाइप से बन रखा है, एक टीला इधर बन रखा है, एक टीला इस तरह, मतलब एक समानांतर टीले बने रहते हैं ना, स्तूप बने रहते हैं। और इनकी जो फॉर्मेशन होती है ये अर्धचंद्राकार होती है। अर्धचंद्राकार मतलब आधे चांद की तरह। और ये जो स्तूप होते हैं ये गतिशील होते हैं, मूव करते रहते हैं। ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ये चल जाएगा, फिर पीछे से और कोई आ जाएगा, फिर इस तरह से गतिशील रहते हैं। तो इस प्रकार के जो बालू का स्तूप होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों? बरखान बोला जाता है। और अगर मैं बात करूँ राजस्थान में जो डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है उसके लिए जो सबसे उत्तरदायी कारण जो है वो कौन से बालू का स्तूप है? बरखान बालू का स्तूप है। क्यों है? क्योंकि ये गतिशील है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। ये तो क्या अवरोध की वजह से रुक जाते हैं और वो पिछले वाले अनुदैर्ध्य ज़्यादा दूर तक जाते नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा जो कारण है वो इन्हीं की वजह से है। तो लिखिए, वायु के चक्रवात के कारण बनने वाले अर्धचंद्राकार गतिशील बालू का स्तूप जो पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा मेन जो कारण है वो यही है, सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप कौन सा है? आपका बरखान है, या फिर इसको बरछान भी कह दिया जाता है। तो इतना आप लिख लीजिए।
ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आपको ये मिल जाएंगे भालेरी चूरू में, देशनोक करनी माता दैट इज इन बीकानेर, बीकानेर में मिल जाएंगे आपको देशनोक में। ओशिया गांव जोधपुर में है आपका, ओशिया। जोधपुर के बरखान प्रसिद्ध है, यहाँ पे काफ़ी फेमस है बरखान, यहीं के ज़्यादा। ठीक है, भालेरी चूरू, देशनोक बीकानेर, ओशिया आपका जोधपुर के पास है और जोधपुर के बरखान प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर अपने 3 और बच्चे हैं, अगला पढ़ते हैं अपन। लिख लीजिए आप एक बार, इस डायग्राम को भी बना लीजिएगा, याद रह जाएगा आपको। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट डालिए, चौथा है आपका सफ्र, कुछ नहीं है, सफ्र काफीज। क्या नाम है? सफ्र काफीज। ये कैसे बनते हैं? रेगिस्तान में क्या होता है, छोटी छोटी झाड़ियां होती है इस प्रकार से। ये रेगिस्तान में इधर एक झाड़ी हो गई सपोज, है ना, फिर इधर भी झाड़ियां होती है इस तरीके से। फिर क्या होता है, इनके बीच बीच में जब भी मिट्टी आती है उड़ उड़ के, जो बालू तो आती है, तो इस तरीके से एक रेत के टीले बना लेती है, इस झाड़ी को ढक लेती है। तो इन छोटी छोटी झाड़ियों से बनने वाले बालू का स्तूप कौन से होते हैं? सफ्र काफीज। तो इसमें लिखिए छोटी झाड़ियों के सहारे, छोटी झाड़ियों के सहारे बनने वाले बालू का स्तूप कौन से होते हैं? सफ्र काफीज। कहाँ मिलते हैं ये संपूर्ण राजस्थान में पाए जाने वाले सबसे छोटे बालू का स्तूप है। संपूर्ण राजस्थान में आपको मिल जाएंगे और सबसे छोटे वाले बालू का स्तूप होते हैं ये। तो लिखिए यह संपूर्ण राजस्थान के मरुस्थल है ना, संपूर्ण मरुस्थल लिखिएगा ना, ऐसा नहीं कि सब जगह है, आपको पठार वाले इलाके में नहीं मिलेगा, है ना। संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाने वाले सबसे छोटे बालू का स्तूप हैं। कौन से हैं आपके? सफ्र काफीज। बात हो गई अपने सफ्र काफीज की। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए तारा बालू का स्तूप। तो नाम से ही पता चल रहा है जो तारे की शेप ले लेंगे बालू का स्तूप वो क्या कहलाएंगे? तारा बालू का स्तूप। तो सबसे पहले इस डायग्राम को बनाइए आप, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो ये बात हो गई तारा का बालू का स्तूप। वे बालू का स्तूप जो तारे के समान दिखाई देते हैं कौन से कहलाते हैं? तारा बालू का स्तूप। तो इसमें लिखिए वे बालू का
वे बालू का स्तूप, वे बालू का स्तूप जो तारे के समान दिखाई देते हैं। कौन से कहलाते हैं? तारा बालू का स्तूप। कहाँ पाए जाते हैं? आपको ये मिल जाएंगे मोहनगढ़ जैसलमेर में और तथा सूरतगढ़ जो कि है अपना गंगानगर में। ये आपको मोहनगढ़ जैसलमेर तथा सूरतगढ़ में मिल जाएंगे, में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी अपने तारा बालू का स्तूप की। अब लास्ट है, सिर्फ अपना लास्ट बचा है, दैट इज पैराबोलिक। नाम से ही समझ में आ गया होगा, पैराबोलिक बालू का वो बालू का स्तूप जो पैराबोला का स्ट्रक्चर बना लें इस तरीके से, या फिर आपके इस तरीके से, वो क्या हो जाएंगे? पैराबोलिक, मतलब इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो क्या हो जाएंगे? पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिल जाएंगे संपूर्ण मरुस्थल में। आपको इस प्रकार के क्या मिल जाएंगे? पैराबोलिक बालू का स्तूप मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने पैराबोलिक बालू का स्तूप की। लिख लीजिए यहाँ तक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको दोस्तों वीडियोस पसंद आए होंगे, है ना। तो ये जो अपना जो भौगोलिक जो राजस्थान का जो पार्ट था, ये टॉपिक अपन ने कंप्लीट पूरा कर लिया है। काफ़ी लेंदी टॉपिक था आई होप, लेकिन फिर भी अपन ने धीरे धीरे करके एक एक चीज़ें कवर कर ली है। ऑलरेडी इतने सारे वीडियोस अपलोडेड होते जा रहे हैं, आप वीडियोस को देखते जाइए। अगर एक बार देख लिया है और रिवाइज करना है तो आप वापस भी देख सकते हैं। और आप जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सब में इस वीडियोज़ को सजेस्ट कीजिए, और ताकि स्टूडेंट इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा सकें। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट करके बताइए, और कैसे लग रहे हैं वीडियोज़ ये भी हमें आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।